और वो उसके बालों पर प्यार से हाथ फेर रही थी। जब उस व्यक्ति ने ये मंजर देखा तो उसका हृदय क्रोध से भर गया और वो उन दोनों को निर्दयता से मार डालना चाहता था। लेकिन तभी जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, होली येशुआ चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा स्वर्गीय पिता किसी का कर्जदार नहीं है। हर मसीही को वो उसका प्रतिफल किस प्रकार देगा, यह जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर सहमत होंगे तो प्लीज कमेंट भी जरूर कीजिएगा। एक नवविवाहित जोड़ा एक छोटी सी जगह में रहता था। जो पति था उसके पास कोई काम नहीं था जिसे करके वो परिवार का गुजारा कर सके। एक दिन पति ने अपनी पत्नी से कहा, काम के लिए मुझे बड़े शहर जाना होगा ताकि वहां जाकर इतना कमा सकूं कि तुम्हें एक आरामदायक जीवन दे सकूं जिसकी तुम हकदार हो। पर इसके लिए मुझे घर और तुम्हें छोड़ के जाना होगा, बहुत दूर, लंबा समय लग सकता है। पर जाने से पहले बस एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे आने तक तुम इंतजार करोगी? मुझे कभी धोखा मत देना। मैं भी तुमसे दूर रहकर कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। और फिर एक दिन वो व्यक्ति अपने घर और पत्नी को छोड़कर अपने सफर पर निकल पड़ा और बहुत दिन चलने के बाद वो एक बड़े शहर में पहुंचा। वहां पर उसने काम तलाशना शुरू कर दिया। आखिरकार उसे एक अच्छा काम मिल गया और अपना काम शुरू करने से पहले उस व्यक्ति ने अपने मालिक से, जिसके यहाँ वो काम करने वाला था, कुछ विचार विमर्श किया कि जब तक मैं चाहूँ मुझे काम करने दीजिए और जब मुझे लगे कि मुझे घर वापस लौटना है तो आप मुझे मेरे कार्यों से मुक्त कर दीजिएगा। और काम करने के दौरान मुझे सैलरी बिल्कुल नहीं चाहिए, वो आप अपने पास जमा करते जाइएगा। लेकिन जब मैं यहाँ से जाऊंगा तब आप सारी जमा की हुई सैलरी मुझे एक साथ दे दीजिएगा। जो मालिक था वो सहमत हो गया उस व्यक्ति की हर एक बात पर। वो व्यक्ति बहुत मेहनती था, उसने कभी छुट्टी नहीं ली और ना ही कोई शिकायत का मौका दिया। ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा। साल बीतते गए और 20 साल बाद वो व्यक्ति अपने मालिक के पास गया और बोला, सर, मैं अब अपने घर लौटना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अब तक की जमा की हुई पूरी सैलरी देंगे? मालिक ने कहा कि जरूर, लेकिन आप यहाँ से जाने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या? मालिक ने कहा, यह एक प्रस्ताव है, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा और तुम्हें विदा कर दूंगा, या तो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए 3 सलाह दूंगा और विदा कर दूंगा बिना एक भी रुपए दिए। चुनाव तुम्हें करना है कि तुम क्या चुनोगे, 3 सलाह या वेतन। जाहिर सी बात है कि कोई भी तुरंत कहेगा कि मुझे मेरे मेहनत के पैसे दे दीजिए, परिवार में देना है, सलाह का मैं क्या करूंगा। यहाँ पर उस व्यक्ति ने सोचने के लिए समय मांगा। उसने 2 दिन तक बहुत सोचा। वो जानता था कि अगर उसने सलाह मांगी तो वह अपनी सारी मेहनत की कमाई गवा देगा। आखिरकार उसने डिसीजन लिया और मालिक के पास गया और जाकर बोला, मुझे 3 सलाह चाहिए। उसे मालिक ने फिर से याद दिलाया कि अगर सलाह मांगोगे तो तुम्हें सैलरी का 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैंने इतने साल आपके साथ काम करते हुए बिताए हैं, इसलिए बहुत कुछ सीख लिया है। अब मैं कभी भी कहीं भी अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ इस अनुभव के साथ। आप बस मुझे वो 3 सलाह दे दीजिए। फिर मालिक ने उसे 3 सलाह बताया। पहली सलाह, अपने जीवन में कभी शॉर्टकट न अपनाएं। छोटे या अज्ञात रास्ते आपकी जान ले सकते हैं। दूसरी सलाह, कभी भी अधिक जिज्ञासु न बने। बुराई के प्रति जिज्ञासा जानलेवा हो सकती है। तीसरी सलाह, कभी भी क्रोध में, दर्द के क्षणों में कोई भी निर्णय न लें, क्योंकि ऐसे समय में लिए गए निर्णय पर बाद में पछताने पर हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। इसके बाद मालिक ने उसे 3 रोटियों का पैकेट दिया और उससे कहा,
कि 2 रोटियों का पैकेट तुम्हारी यात्रा के दौरान खाने के लिए है और आखिरी पैकेट जो अलग से पैक किया गया है वो तुम्हारी पत्नी के लिए है। जब तुम घर पहुंचोगे तो वो पैकेट उसके साथ खाना। उस व्यक्ति ने अपने मालिक को धन्यवाद दिया और अपने घर के सफर में चल पड़ा। सफर के पहले दिन उसे एक बूढ़ा आदमी मिला रास्ते में और बातचीत के दौरान उसने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस व्यक्ति ने बताया कि वो बहुत दूर जा रहा है। अगर वो लगातार चले तो उसे 20 दिन लगेंगे अपनी मंजिल पर पहुंचने में। तो उस बूढ़े आदमी ने बताया कि ये रास्ता तो बहुत लंबा है, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट यानी कि छोटा रास्ता बताता हूँ जिससे तुम 5 दिन में ही अपने मंजिल पर पहुंच जाओगे। वो व्यक्ति अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने उस बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। फिर अचानक उसे अपने मालिक की पहली सलाह याद आ गई कि अपने जीवन में कभी भी शॉर्टकट न अपनाए, और वह तुरंत अपने पिछले लंबे वाले रास्ते पर लौट आया और चलने लगा। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि जो शॉर्टकट रास्ता था वो लुटेरों के लिए लोगों को बहकाकर उस रास्ते पर लाकर उन पे हमला करके उनका सारा सामान लूटने के लिए था। कुछ और दिनों की यात्रा करने के बाद उस व्यक्ति को एक होटल दिखाई दिया रास्ते के किनारे पर, और वहां पर रहने का भी प्रबंध था। तो उस व्यक्ति ने निर्णय लिया कि मैं यहाँ पर रात बिताऊंगा, और उसने एक कमरा लिया और कमरे में जाकर पहले नहाया और फिर खा पीकर सो गया। लेकिन रात में एक भयानक चीख सुनकर उसकी नींद खुल गई। वो तुरंत ये जानने के लिए कि क्या हुआ है दरवाजे की तरफ गया खोलकर देखने के लिए, और जब वो दरवाजा खोलने जा रहा था उसे दूसरी सलाह याद आ गई, कभी भी अधिक जिज्ञासु न बने, बुराई के प्रति जिज्ञासा जानलेवा हो सकती है। इसलिए वह वापस बेड पर आकर लेट गया और सो गया। अगले दिन सुबह होटल छोड़ते वक्त उस व्यक्ति ने होटल के मालिक से पूछा कि क्या उसने भी वो डरावनी चीख सुनी थी। तो मालिक ने कहा, हाँ मैंने भी सुनी थी। और उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें जानने की इच्छा नहीं हुई कि उस चीख का कारण क्या था? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं। इस पर उस होटल के मालिक ने बताया कि आप उन्हीं कुछ कस्टमर में से हैं जो इस होटल को जीवित छोड़ने में कामयाब रहे। हमने सुना है कि एक बुरी आत्मा यहाँ रहने वाले कस्टमर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाती है, और जब कोई ठहरा हुआ कस्टमर बाहर क्या है ये देखने की जिज्ञासा में बाहर जाता है तो वो बुरी आत्मा उसे जंगल में खींच ले जाती है और मार डालती है। वो व्यक्ति फिर अपने उस मालिक की सलाह की वजह से बच गया था। ये जानकर उसने अपने मालिक को मन ही मन धन्यवाद दिया और आगे की यात्रा तय करने के लिए चल पड़ा। कई दिन और कई रात चलने के बाद वो थक गया था और आखिरकार उसे काफी दूर से अपना घर दिखाई दे रहा था। वो देखकर वो बहुत खुश हो गया। रात का समय था। उसने देखा कि उसके घर की खिड़की से कुछ रोशनी आ रही है। वह अपनी पत्नी को देख पा रहा था, पर फिर उसने देखा कि वो अकेली नहीं थी। जब वो थोड़ा नजदीक गया अपने घर के, तो देखा कि एक आदमी था उसकी पत्नी के पास और वो उसके बालों पर प्यार से हाथ फेर रही थी। जब उस व्यक्ति ने ये मंजर देखा तो उसका हृदय क्रोध से भर गया और वो उन दोनों को निर्दयता से मार डालना चाहता था। लेकिन तभी उसे तीसरी सलाह याद आई, कभी भी क्रोध में, दर्द के क्षणों में कोई भी निर्णय न ले। और फिर उसने एक लंबी सांस ली और खुद को रोक लिया। उसने निर्णय लिया कि वो घर के बाहर ही रात बिताएगा और सुबह सोचेगा कि आगे क्या करना है। और थकान की वजह से वह वही झाड़ियों के बीच सो गया। अगली सुबह जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया था, तब उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को नहीं मारूंगा। मैं वापस अपने मालिक के पास लौट जाऊंगा और अपनी बाकी की जिंदगी वही काम करते हुए बिता दूंगा। लेकिन जाने से पहले मैं अपनी पत्नी से एक बार मिलकर ये बताना चाहता हूँ कि बीते सालों में
मैं कितना वफादार रहा उसके प्रति। वो व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाने लगा और जब उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला तब वो उसे पहचान कर उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। उस व्यक्ति ने बहुत कोशिश की अपनी पत्नी को खुद से दूर हटाने की, पर वो नहीं कर पाया। अपनी आंखों में आंसू लिए उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि कल तुम्हारे साथ वो आदमी कौन था? तो पत्नी ने जवाब दिया कि वो तुम्हारा बेटा है। जब तुम मुझे छोड़कर चले गए तब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ और हर दिन उसे तुम्हारे बारे में बताकर मैंने बड़ा किया है और तुम्हारा इंतजार किया है। यह सब सुनकर वो व्यक्ति रो पड़ा और मन ही मन अपने मालिक को उसकी तीनों सलाह के लिए धन्यवाद कर रहा था। तभी पत्नी ने अपने सो रहे बेटे को आवाज लगाई और उस व्यक्ति ने दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। फिर उसने उन 20 सालों में क्या कुछ हुआ वो सारा अनुभव अपनी पत्नी और बेटे से साझा किया और आखिरी में उसने अपने मालिक की दी हुई 3 सलाह और उसके द्वारा वो कैसे बचा, ये सब कुछ उन सब से बताते हुए वो तीसरी रोटी का पैकेट अपनी पत्नी के हाथ में थमा कर कहा कि ये वो है जो मैंने 20 सालों में कमाया। पत्नी ने भावुक होकर कहा, बस अब बहुत दूर रहे हम, मेरे लिए यही सब कुछ है कि तुम वापस आ गए, अब हम साथ रहेंगे। और जब दोपहर के खाने के समय सब लोग टेबल पर आकर बैठ गए तब पत्नी ने रोटियों का तीसरा पैकेट खोला तो देखा कि रोटी के नीचे सोने के सिक्के थे जो उस व्यक्ति के 20 साल की कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए भुगतान की सही रकम से कहीं ज्यादा था। मेरे प्रियो, इस कहानी में वो मालिक हमारा पिता परमेश्वर है और वो पत्नी हमारे उस परिवार को दर्शाती है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। और मालिक के 3 सलाह परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञाओं और उसकी शिक्षाओं को दर्शाते हैं। अगर हम यहोवा परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे, मेहनती और उसके वचन, आज्ञाओं और शिक्षाओं के प्रति ईमानदार रहेंगे, चाहे हानि भी उठानी पड़े तो भी, तो मेरे प्रियो विश्वास रखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु के बच्चों के लिए सारी बातें मिला जुलाकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। जैसे उस व्यक्ति ने अपने मालिक की हर सलाह मानी, चाहे उसे तकलीफ भी उठानी पड़ी, और उसने उसका प्रतिफल अपनी सोच और समझ से कहीं ज्यादा बढ़ के पाया। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के बारे में सोचकर या प्रभु यीशु के लिए जो भी कार्य या वचन का पालन करेंगे तो उसमें हमारी भलाई भी है और उसका एक बड़ा प्रतिफल भी है जो हमारी इंसानी सोच और समझ से परे है। क्योंकि बाइबल का पवित्र वचन ऐसा कहता है, कुलुस्सियों 3 उसका वचन 23 और 24 में, कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। और पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9 ऐसा कहता है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। प्रियो, हमारा प्रभु कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता। आप जो कुछ उसके नाम से करेंगे, ना जाने कितना गुना बढ़ाकर वो बदले में आपके लिए कर देगा। इन वचनों के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। होली येशुआ चैनल पे मैंने बहुत ही अद्भुत गवाहियों और प्रभु की बातों को अपलोड किया हुआ है। कृपया आप चैनल पे जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति और आशीषें आपके जीवन में बनी रहे। जय मसीह की।